This meeting is being recorded. प्यारे प्रेमियों, स्वागत है सत्संग में। हे मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। सदगुरु की महिमा, हम सब प्रेमी दीवाने हैं सदगुरु के, इस जन्म के दीवाने। एक दिन के नहीं, जब से गुरु, बल्कि ऐसा कहें कि दीवानगी ही मानव जन्म की दीवानगी। जन्म लेते ही मानव हम दीवाने हैं। पता नहीं लगता शुरू में, शिशु काल में पता नहीं लगता है दीवानगी, लेकिन बाद में तो पता लगता है। जो हम सब दीवाने हैं, सदगुरु के दीवाने। सदगुरु मानव रूप तो सब जगह है, घर में भरा पड़ा है। माता पिता, कुटुंब, सारे संबंधी, शिक्षक जो मदद करते हैं, राह पर दुकानदार, सब मानव है। लेकिन सदगुरु तो कुछ विशेष है, जो पूरा जीवन ही निछावर हो जाता है, हो गया। तो चलिए हम लोग, हमारा बहुत ही प्रिय ये भजन है, अब हमारे प्यारे विकास जी सुनाए। हम लोग झूमेंगे, डूबेंगे, जितना गा सकेंगे खूब गाएंगे। हे मेरे सदगुरु प्रणाम। चलिए शुरू कीजिए।
प्यारे जीवन प्रेमियों, दीवानों, प्रभु रस में भींग जाने वाले भींगे हुए मस्त, फिर भी गुरु शरण चरण छोड़ा नहीं जा रहा है। सत्संग में हम लोग शायद तीसरी बार है ये। पहले भी मैंने भारत एक सनातन यात्रा में भारत की जीवंतता का जड़ दिया था, दिखा था मुझे कि गुरु शिष्य परंपरा ही है। इसीलिए अनादिकाल से, प्राचीन काल से ये सनातन जो हम लोग हैं, सदा से सनातन यानी इटर्नल, जो जड़ हमारी बड़ी गहरी है। और गहरी कहाँ जड़ है? परमात्मा में जड़ है हमारी, ये भगवत आकाश में जड़ है हमारी। इसलिए कोई टस से मस नहीं कर सकता है। कोई थोड़ा सा उंगली छील देता है, कोई शरीर में कुछ नुकसान पहुंचा देता है, कुछ बुद्धि में प्रदूषण कर देता है, हृदय को तो नहीं कर पाता है। हृदय की धारा को रोक देता है। जितने बाहर सी संस्कृतियां आई, हृदय की धारा को तो रोक दिया। जैसे स्त्रियां अपने को रोक लेती है ना, इसी तरह हृदय को हम लोगों ने रोक लिया, कलुषित नहीं कर सका कोई। अभी अभी अक्षुण है, बड़ा सरस है, रसपूर्ण है। तो ये शरीर तो माता पिता से मिला, बुद्धि जो सिखाया गया बचपन से, घर में, बाहर में, स्कूल में, कॉलेज में, किताबों से पढ़ के, सुन के, अब तो गूगल से, कंप्यूटर से, बस बुद्धिवर्धन हुआ। और उसमें भी आप जो चाहे उस अनुसार आपने पिकअप किया, चुना और जिए। हृदय तो आपकी मानव हैं, लेके आए हृदय तक। लेकिन हृदय की धारा बहती है सौंदर्य से, आपके प्रेम से, प्रकृति प्रेम से, अनंत विस्तार चारों तरफ है। परमात्मा का जो सुंदर आवरण है, प्रकृति यानी परमात्मा का ड्रेस, आवरण कितना सुंदर है। किसी छोटे पेड़ को देखिए, अभी देखिए बारिश हुई, सारे सूखे गंदे लगते थे, झिलमिल झिलमिल दिखता नहीं था पत्ता, चमक गया सब, किसले छोटे पत्ते, छोटे फूल, कली चमक गई। क्या से क्या हो गया? तो वही है, जो ही हम हृदय से आगे बढ़ते हैं, हृदय तो यही समझिए परमात्मा चीनी है, हृदय में, हृदय पानी है, उसमें घुल गया। कितना बिना चीनी के तो मीठा हो ही नहीं सकता है। तो परमात्मा मीठा रस है, कोई नमकीन रस भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा अच्छा लगता है। तो परमात्मा मीठा है जो आपके हृदय में घुल गया, आपके पानी में घुल गया। अब पानी को जितना चाहिए उसको डाइल्यूट कर लीजिए, उसमें जितना मिले चारों तरफ उस परमात्मा को बहने दीजिए, रोम रोम से बहने। पेड़ पौधे, खुले आकाश, आकाश, जीव जंतु में, पेट्स में, प्रिय जनों में, जहां भाइये चर्चा में है वो झलकेगा। ये कौन बताने वाला है, यहां तक लाने वाला? 1967 में ओशो आए थे, पटना आए थे। मैं उस समय 17 प्लस का रहा होऊंगा, 17-18 कॉलेज में मैं पढ़ता था। मैंने सुना इस सर्वधर्म विश्व सम्मेलन में आचार्य रजनीश पटना पधारे हैं, उनके प्रवचन आप सुने। प्रत्येक दिन रेडियो स्टेशन से 6:05
5 मिनट में आज का चिंतन देता था। मैं प्रत्येक दिन सुनता था, उसमें बड़ा रेडियो होता था, उसका चिंतन आचार्य रजनीश को सुनिए, 5 मिनट का होता था। जो ही आचार्य रजनीश और उनके अमृत वचन सुना, अरे ये क्या हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, अभी भी याद है 67, अभी भी याद है, अभी 2022 है, 73 साल क्रॉस कर गया मैं, वो भी बिजली का। ये समझिए पूरे शरीर में कुछ संचार हो गया, कुछ हो गया, कुछ यादें ताजी हो गई, लेकिन मैं डिकोड नहीं कर पाया, उस रस में ही डूब गया। इतना दुआ कि जब तक उनका देता रहा, 5 मिनट प्रत्येक दिन देता था, कुछ ही दिन दिया, 3 से 5 दिन, जागृत हो गया, कुछ एक नई प्यास, एक नई लालसा अतृप्त रह गई। लेकिन 5 दिन के बाद फिर कहीं मिली नहीं, फिर व्यस्त हो गए। तो ये पूर्व जन्म का था। फिर इसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में आया, शायद 72 की बात है, 72 या 73 की बात है। वहां भी स्वामी शिवानंद भारत के प्रसिद्ध संत रहे हैं। उनका हरिद्वार में, ऋषिकेश में उनका मठ है, बहुत बड़ा आश्रम है। उनके ही शिष्य 2 शिष्य हुए, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती और स्वामी सत्यानंद सरस्वती। सच्चिदानंद सरस्वती को गद्दी मिल गई, चूंकि बड़े थे, वो छोटे थे सत्यानंद सरस्वती, तो वो निकल गए। वो मुंगेर में, उनकी इच्छा थी, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, सन्यासी थे, कि हम गंगा किनारे कोई छोटा सा आश्रम बनावे। तो मुंगेर में गंगा के किनारे, उन्होंने, बिहार में एक प्रांत है गंगा के किनारे, वो बसाए अपना छोटा सा, एक उसका नाम रखा बिहार स्कूल ऑफ योगा करके इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला, जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है। पूरे दुनिया में योगा पर डिग्री, डिप्लोमा कोर्स दिया जाता है। स्वामी सत्यानंद ने अरेंज किया था सर्वधर्म विश्व सम्मेलन, इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस उसका नाम दिया था उन्होंने, इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस, आई थिंक 72 या 73 में। उसमें 68 देश से लोग आए थे। मैं सेकेंड MBBS का छात्र था। बड़े बड़े न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो साइंटिस्ट, बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि स्वामी शिवानंद के एक क्लास फेलो, शिवानंद तो डॉक्टर हो गए, लेकिन उनका एक था साउथ इंडियन, उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी, बहुत अति वृद्ध थे, महर्षि मेहीदास, वो आए थे, ये शंकराचार्य आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे डॉक्टर्स विद्वान आए थे, सबसे परिचय हुआ, बहुत प्यारे प्यारे लोग आए थे। तो उसमें सत्यानंद जी ने कंक्लूडिंग थर्ड डे में 3 दिन कॉन्फ्रेंस था, बाद में पता लगा कि उस कॉन्फ्रेंस में बड़े सदगुरु भी आए थे, नहीं था उसमें। तो सत्यानंद जी ब्रीफ कर रहे थे एक घटना के बारे में जो उनके आश्रम में हुआ। जो मेरे आश्रम में एक ऑस्ट्रेलिया की गर्भवती सन्यासी आई, वो पनाह मांगी कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, वो फुल टर्म प्रेगनेंसी था, तो वो रहना चाहते हो। पूछा गया कि सन्यासी के आश्रम में गर्भवती महिला, लेकिन सदगुरु, वो जो है स्वामी जी सदगुरु थे, सत्यानंद जी बड़े सहृदय थे, तपस्वी थे, उन्होंने अलाउ कर दिया कि नहीं रखो इसको रहने दो, जगह दो। और उसको दिखाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रत्येक दिन जब जब लेडी डॉक्टर बुलाती थी चेकअप के लिए, एक सन्यासी जाता था, क्योंकि वो अपरिचित थी उस शहर से, एक आश्रम का सन्यासी और वो माँ जाती थी चेकअप के लिए। तो पूरे शहर के लोग कहते हद हो गया भाई, तपस्वी का जगह है, ब्रह्मचारियों का जगह, यहाँ ही गर्भवती महिला प्रत्येक सप्ताह आ रहे हैं लोग चेकअप के लिए। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। कुछ दिन के बाद उनका पति, जो ओशो का सन्यासी था, आचार्य रजनीश का सन्यासी था, वो खोजता हुआ अपने पत्नी को वहां आ गया। तो उन्होंने, सत्यानंद जी ने, उन्होंने कहा कि हमारे, वो महिला आती थी, बाद में उसके पति, वो भी सन्यासी थे, जो आचार्य रजनीश के शिष्य थे, उन्होंने जी ये नाम लिया फिर, रजनीश, भगवान रजनीश का नाम, भगवान रजनीश कई नाम से पुकारे गए, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, आचार्य श्री, इसके बाद फिर ओशो, सब भगवान भी लोग कहते थे, सब कई नामों से ना। तो उस समय आचार्य रजनीश कहलाते थे। तो जो ही उन्होंने आचार्य रजनीश कहा, फिर वही बात हुई,
जो 1967 में हुई थी, मेरे शरीर में लगा, अरे ये क्या हुआ, नाम मात्र हमको जगा गया, कुछ मेरे भीतर कर गया, बहुत स्फूर्ति, दिव्यता, एकदम दिव्यता ही कहेंगे, जो अभी तक भुलाए नहीं भूले। सोचिए क्या था, किस रूप में था, बड़ा सुखद था, ओवरवेलमिंग था, पसेसिव, पूरा मुझको समझिए गिरफ्तार कर लिया। बैठे हैं, स्वामी सत्यानंद जी सदगुरु भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, और सब लोग, हम लोग दुनिया भर के योगी लोग आए बैठे हुए हैं, मैं भी उसमें एक सदस्य था, और वो बोल रहे हैं, बस हो गई घटना। देखिए ये कई जन्मों के लिए होता है, फिर तो बात अब है आगे, मैंने किताब में भी लिखा है। तो ये सदगुरु की ये दीवानगी, जब से हम मानव शरीर में आए हैं, एक मेरा सत्संग था, शरीर की महिमा, शरीर की गरिमा, सदगुरु पाना, यही है, इस शरीर जो बना है, जो सदगुरु के चरण तक आने के लिए बना है। फिर तो घटना घटती है, सो सब हम लोग जी रहे हैं, मजा लेकर रहे, आनंद ही आनंद, मजो ही मजो, सब मीठा लगे, सब सरस, धन्य हो गया जीवन। तो ये शरीर भी मानव का विकास, ओशो कहते हैं कि मानव एक चौराहा है, जैसे चौराहे पर आप गए, आप किधर जाएं, आगे जाएं, पीछे मुड़ जाएं, बाएं जाएं, दाएं जाएं, लेकिन क्रॉस करना है आपको। चौराहे पर रह गए तो बस विचारते ही रह जाइएगा, किधर जाएं किधर जाएं, क्रॉस ट्रांसेंड करना, यानी है शरीर मानव का, विचार, बुद्धि,